जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। जी हाँ बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि गोली दर्पण का जो सूत्र होता है उसका परिवर्तन का चिन्ह परिपाटी होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि हमारा चिन्ह क्या होता है और प्लस माइनस कहाँ पर यूज किया जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, गोली दर्पणों द्वारा आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, गोली दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। आज हम यही जानेंगे कि गोली दर्पण के परिवर्तन का क्या चिन्ह होता है। तो आपको एक फिगर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक फिगर मिलेगा और आपको उस फिगर से आपको समझ लेना है। तो आइए देखते हैं। आपको कह रहा है कि गोली दर्पण आपके आप जानते हैं कि आपका दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हम क्या लेंगे, एक गोली ठोस का काटा हुआ भाग लेंगे। ये क्या है आपका, ये है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका है अवतल दर्पण। ये आपका क्या है, ये अवतल दर्पण है। इसको हम नाम दे देंगे एम और एन। अब देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण, इसको हमने नाम दे दिया अम और एन। अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक मुख्य खींचेंगे ऐसे बीच में नीचे, क्या करेंगे, हमने क्या खींच दिया यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींच दिया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये मुख्य अक्ष है और ये आपका क्या है, आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका ध्रुव। इसको दिखाते हैं हम पी से, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं पोल और इसको हम दिखाते हैं पी से। अब देखिए ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब देखिए, अब ये आपका देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स दिशा हो गया और ये आपका होगा एक्स डैश हो गया। अब देखिए अब क्या होंगे, जो इधर की दूरियां होंगी, देखिए क्या लिखेंगे, दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी, इधर की दूरियां होगी आने की, दर्पण के पीछे की दूरियां आने इधर की दाईं ओर की दूरियां होगी, उसको हम कैसे लेंगे, उसको हम धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, दाईं ओर की दूरी को हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या रख दीजिए आप, यहाँ पर एक वस्तु रखे हैं, यहाँ पर क्या है आपका एक वस्तु है ए और बी है। अब देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा छोटा बना लीजिए, ए और बी, ए और बी आपकी हो गया, ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब देखिए ये क्या है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ऊपर की ओर, क्या लिखेंगे, ऊंचाई ऊपर ऊपर की ओर। देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर, ऊंचाई हम क्या लेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई ऊपर की ओर, ऊपर की ओर की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है ऊपर की ओर की ऊंचाई को हम क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम प्लस दिशा लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, देखिए ये क्या है आपका, ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये जब वस्तु यहाँ से क्या जा रहा है, आपतित प्रकाश किरण, क्या है, आपतित 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 प्रकाश किरण, ये आपका क्या है, आपतित प्रकाश किरण, ये आपका हो गया आपतित प्रकाश किरण। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी, जो यहाँ से इस वस्तु तक की जो दूरी होगी, ये क्या होगी, वो दूरी बाईं ओर की दूरी, देख लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, बाईं ओर की दूरी क्या लेंगे, माइनस। देखिए वस्तु के तरफ इधर बाईं ओर की दूरियों को क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बिंब बनेगा, क्या लिखेंगे, बिंब बाईं ओर, क्या लिखेंगे, बिंब बाईं ओर।
यहाँ पर बिंब भी बनता है। बिंब बाईं ओर आपको ऐसे एक स्टेप नीचे लिखते हुए चला आना है। अब देखिए, और इसको आपके ये क्या है, आपका दर्पण है, तो आप जान ही रहे हैं ये आपका क्या है, दर्पण है। अब देखिए ये जो नीचे की दूरियां हैं, ये नीचे की दूरियां क्या कहलाएंगी, ये नीचे की क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊंचाई, क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई नीचे की ओर, ऊंचाई नीचे की ओर की दूरियां कैसे ली जाएगी, माइनस ली जाएगी। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, दाईं ओर की दूरियों को हम क्या लेंगे, ध्रुव से, यानी कि प्लस लेंगे, और ध्रुव से बाईं ओर की दूरियों को हम क्या लेंगे, वस्तु की दूरियों तक माइनस लेंगे। और देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे की ओर माइनस होगा। और बिंब बिंब बाईं ओर, यानी कि बिंब बाईं प्रकाश आपतित प्रकाश किरण, अब क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आपतित हो रहा है यही से दर्पण पर। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ए डैश, और ये हो गया बी डैश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊंचाई क्या है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या है, ये आपका वस्तु है ऊंचाई, और नीचे की ओर ऊंचाई नीचे की ओर, जब इसकी ऊंचाई नीचे की ओर ए डैश बी डैश निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे। जैसे देखिए, आप क्या कीजिए, इसको मिटा लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट हम लिखे, क्या लिखेंगे, बिंब, जो बिंब होता है, बिंब, बिंब हम इसी को कहते हैं, जो आपका बिंब लिखा है यही क्या है, आपका वस्तु है, इसी को हम वस्तु भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु, वस्तु भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, बिंब भी कहते हैं और वस्तु भी कहते हैं। तो बिंब क्या लिखेंगे, बिंब सदैव दर्पण के, क्या लिखेंगे, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर रखी जाती है। अब देखिए पहला पॉइंट ये कह रहा है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, यानी कि जो बिंब इसका होगा, वस्तु होगा, इस दर्पण के किधर रखेंगे, यानी कि ये क्या है, दाहिना है और ये बायां है, ये दाहिना है और मैं इधर रखेंगे। बिंब कहाँ पर रखे, दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। यानी इसका क्या अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ है कि जो आपकी प्रकाश किरण है, यानी कि इधर रखने का अर्थ है कि जो आपका प्रकाश किरण कहाँ से, बाईं ओर से क्या हो रहा है, ये दर्पण पर आपतित हो रही है, यानी बाईं ओर से किरण को जा रही है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब देखिए इसके कहने का क्या तात्पर्य है, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि जो है मुख्य अक्ष के सभी समांतर है, यानी ये मुख्य अक्ष आपका है, यहीं से आपका जो समांतर इधर है, सभी दूरियां, यानी इसकी दूरी, इसकी दूरी, या इसकी दूरी, या इसकी किसी भी दूरी, या इधर वाली दाईं ओर की दूरियां, कहाँ ध्रुव से मापे, कहाँ से मापेंगे, हम यहाँ से इसकी दूरी माप लेंगे, इधर इधर भी दूरी माप लेंगे, और ये दूरी भी मांग लेंगे, और ये दूरी भी मांग लेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है, तीसरा पॉइंट कहलाता है कि दाईं ओर, दाईं जो ओर लिखा है, दाईं ओर, दाईं ओर लिखिए, दाईं ओर प्लस अक्ष, क्या लिखेंगे, प्लस अक्ष, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाती
है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ये अक्सर बोर्ड पेपर में क्या है, मेरे प्यारे बच्चे, ये पूछता नहीं है, ये पूछता नहीं, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, ये आपको समझने के लिए। इसका आप यहाँ इसका मेन यूज कहाँ पर है, इसका मेन यूज आपका है क्वेश्चन में है। इसका मेन यूज कहाँ पर है, इसका मेन यूज हम करेंगे क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन पे पूरा अप्लाई होगा। आप इसको आपको तैयार करना है, क्योंकि देखिए इसी का मेन यूज आपका क्वेश्चन में होगा कि आपका क्वेश्चन में किसकी दूरी कहाँ पर कैसे नापी जाएगी। तो देखिए तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। अब हम आपका चौथा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत है, यानी लंबवत जो है वो क्या हो जाए, बिंब यानी लंबवत ऊंचाई की और ये दूरियां क्या नापी जाएंगी, प्लस नापी जाएंगी और ये माइनस नापी जाएंगी। यही आपको बाद में नीचे लिखना है इसको। ये आप जो किए हैं इसी को यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स डैश अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, और नीचे की दूरियां क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। यही सब लिखना है। तो इस तरह से आप इस फिगर को समझ सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, देखिए कहा है कि जो ये दाहिने हाथ की दूरियां यानी इधर की दूरियां जो है क्या ली जाएगी, प्लस ली जाएंगी ध्रुव से, और ध्रुव से इधर की वस्तु की दूरियां यानी बिंब को हम वस्तु भी कहते हैं और बिंब भी कहते हैं। जो वस्तु की दूरी है कहाँ से ली जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी। ये वस्तु की दूरी हो गई। ये आपतित प्रकाश किरण क्या हो रही है, प्रकाश किरण आपतित हो रही है। और देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर, जो ऊंचाई ऊपर की इसकी यानी क्या है, ऊंचाई इसी ऊपर की ओर जो इसका कोई किसी से दर्शाएंगे, इसकी ऊंचाई कोई होगी। मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई जब 15 सेंटीमीटर है तो इसको हम किससे लेंगे, प्लस से नापेंगे। और अगर इसका जो इसका प्रतिबिंब है यानी यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसको हम किससे लेंगे, माइनस से लेंगे। देखिए ये ऊंचाई नीचे की ओर यानी जो इसकी ऊंचाई जो नीचे की ओर होगी उसको किससे दर्शाएंगे, हम माइनस से दर्शाएंगे। तो यही सब आपका है, चिन्ह परिपाटी आपका है। आप इसको तैयार कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे की क्लास में हम जानेंगे कि आवर्धन सूत्र क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका वही है आवर्धन सूत्र, तो आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।